न्यूजीलैंड की चौकड़ी से बच के रहना होगा। थोड़ी सी चिंगारी और वो आग का गोला बन जाएगी। कमजोरी पर करते हैं वार, बड़े मैच को छोड़ते नहीं। रोहित की सेना को गलती से बचना होगा, वरना हो जाएगा बंटाधार। न्यूजीलैंड के ये वो 4 सूरमा हैं जो बख्शते नहीं बल्कि टूट पड़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई में होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर है। भारतीय टीम ने सभी टीमों का सफाया कर फाइनल में जगह बनाई, वहीं न्यूजीलैंड सिर्फ टीम इंडिया से हारी है, बाकी टीमों को उसने छोड़ा तक नहीं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के वो 4 सूरमा कौन से हैं जिनको अगर टीम इंडिया ने हल्के में लिया तो वो भारी पड़ जाएंगे। सबसे पहला नाम आता है केन विलियमसन। उनकी बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाज की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। उनका बल्ला मानो गेंद को इस तरीके से मारता है कि गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो जाता है। केन विलियमसन को आउट करने के लिए गेंदबाजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इसीलिए न्यूजीलैंड का ये वो बादशाह है कि जिसका बल्ला चल गया समझो पूरा मैच पलट देंगे। इसलिए केन विलियमसन की कमजोरियों पर टीम इंडिया को प्रहार करना होगा। अगर थोड़ी भी कमी छोड़ी और केन विलियमसन को मौका दिया तो समझिए न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। वैसे भी केन विलियमसन का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड कहता है कि वो हर तीसरे मैच में जमकर खेलते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो केन विलियमसन छोटी टीमों के खिलाफ तो खामोश रहे, लेकिन भारत के खिलाफ उन्होंने 81 रन बनाए, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा दिया। और अगर टोटल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 30 मैचों में वो 1228 रन बना चुके हैं। यानी भारत के खिलाफ उनका बल्ला जमकर बोला। इसमें उन्होंने 1 शतक और 50 अर्धशतक ठोके हैं। इसलिए केन विलियमसन की रीढ़ तोड़नी होगी। भारत के स्पिनर्स को अपना काम करना होगा। वहीं पेस अटैक को शुरुआती ओवर्स में ही विलियमसन को चलता करना होगा, तभी टीम इंडिया शुरुआत में ही अपने आप को मजबूत कर पाएगी। खिलाड़ी नंबर 2 ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स को भला कौन नहीं जानता। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली का पकड़ा कैच हर किसी की आंखों में घूम रहा है। आप इत्तेफाक मानिए कि न्यूजीलैंड की टीम उस मुकाबले को हार गई। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया, वरना एक वक्त तो वो था जब ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में भारत को हरा रही है, लेकिन भारत के स्पिनर्स ने जलवा बिखेरा। और इस बार भी भारत को कुछ ऐसा ही करना होगा। और उसमें सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं ग्लेन फिलिप्स, जो फील्डिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो जब तक क्रीज पर रहेंगे तेजी से रन बनाते रहेंगे। अब तक वो 103 के स्ट्राइक रेट से खेल चुके हैं। जितनी फुर्ती वो अपनी फील्डिंग में दिखाते हैं, उतनी ही फुर्ती बल्लेबाजी में भी देखने को मिलती है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका तूफान देखने को मिला। आखिरी ओवर्स में की गई बल्लेबाजी से ही न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 350 से ज्यादा रन बना पाई। इसलिए ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं देना होगा और भारतीय गेंदबाजों को ग्लेन फिलिप्स का विकेट जल्दी गिराना होगा। खिलाड़ी नंबर 3 मिचेल सेंटनर। न्यूजीलैंड के मौजूदा कप्तान और शानदार गेंदबाज। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत जब शानदार रही, वो ये सोचने लगे कि अब हम जीत जाएंगे, तब मिचेल सेंटनर ने ऐसा मोर्चा संभाला कि न्यूजीलैंड की टीम भी नहीं समझ पाई। जब पेसर्स पूरी तरह से फ्लॉप होने लगे, तब स्पिनर के रूप में मिचेल सेंटनर ने जो कमाल किया, उसने दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसीलिए भारत को भी मिचेल सेंटनर से बचना होगा, क्योंकि टीम इंडिया जिस स्पिन पिच के भरोसे दुबई में शानदार खेल का अनुमान लगा रही है, उसमें उन्हें यह भी सोचना होगा कि अगर सेंटनर के चुंगल में टीम इंडिया फंस गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनको मिचेल सेंटनर का तोड़ निकालना होगा। आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों में मिचेल सेंटनर 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 43 रन देकर 3 विकेट, भारत के खिलाफ 41 रन देकर 1 विकेट, पाकिस्तान के खिलाफ 66 रन देकर 3 विकेट और अफगानिस्तान के खिलाफ 34 रन देकर 2 विकेट। यानी उनके बारे में यह बात तो साफ है कि वो हर मुकाबले में विकेट निकालते हैं। और अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो आप समझिए कि वो सेट बल्लेबाज को पवेलियन भेजने में कतई कोताही नहीं बरतते। यानी रोहित की सेना को पूरी तरह से इन 4 खिलाड़ियों से बचना होगा और इनके खिलाफ एक गजब की रणनीति बनाकर इनका खेल फ्लॉप करना होगा,
तभी ये चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम की होगी और एक बार फिर 125 करोड़ की जनता झूमने को बेताब रहेगी और एक बार फिर 125 करोड़ की जनता को झूमने का शानदार मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर इंडिया।